हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 2 जो कि एक कक्षा 12 कृषि विज्ञान इकाई 2 उद्यान विज्ञान से ले रहे हैं। ओके, फलोद्यान प्रबंधन हम पढ़ रहे थे 9वां चैप्टर। ठीक है, उसमें हमने स्थान का चुनाव पढ़ लिया था। आज हम रेखांकन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रेखांकन क्या होता है बच्चों? फल वृक्षों को लगाने का तरीका। ओके, ऐसा तो है नहीं कि आप हर कहीं पे फल वृक्ष लगा दोगे। ओके, एक अच्छे उद्यान के लिए आपको रेखांकन की विधियां अपनाना बहुत जरूरी है। ओके, पहली बात करते हैं अपन वर्गाकार विधि के बारे में। ओके, वर्गाकार यानी कि वर्ग बनाने आपको। ओके, वर्ग की परिभाषा देते हैं, क्या क्या बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं समकोण का निर्माण करती है उसको वर्ग कहा जाता है। ओके, अच्छा, बात करें वर्गाकार विधि की तो क्या होता है वर्गाकार विधि में? इसमें सबसे पहले चीज़ ध्यान देने की है, पहला पौधा आधी दूरी पर लगाना है। ओके, दूसरी बात, इसमें कतार से कतार व पौधे से पौधे की दूरी बराबर रखते हैं। जितनी कतार से कतार की दूरी होगी उतनी ही पौधे से पौधे की दूरी होगी, तभी जाकर के आपका वर्ग बनेगा। ओके, अच्छा, एक डायग्राम बनाया मैंने छोटा सा, देख लेना। पहला पौधा ये क्या है बच्चों? ये मैंने डॉट्स जो लगा रखे हैं ये हैं पौधे। ओके, तो पहला पौधा 5 मीटर की दूरी पे, दूसरा पौधा 10 मीटर की, यानी कि मेरा जो है आम का पौधा मैं लगाना चाहता हूँ, आम के वृक्ष में लगाना चाहता हूँ, और आम में जो है पौधे से पौधे की दूरी होती है 10 मीटर। ठीक है, तो उस 10 मीटर का आधा क्या हो गया? पहला पौधा 5 मीटर की दूरी पर मैंने लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा पौधा लगाऊंगा वो 10 मीटर की दूरी पे लगाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से मैं जो है पौधे लगाते रहूँगा। ओके, अब मैं जो दूसरी लाइन के पौधे लगाऊंगा वो भी जो है इनसे समान दूरी पर ही। ठीक है, कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी समान रखनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा मैं? दूसरी कतार में भी जो है समान जो है पौधे लगाऊंगा दूरी पर। ये 4 पौधे मिलकर जो क्या होगा फिर बच्चों? एक वर्ग का निर्माण करेंगे। ओके, ये चारों पौधे मिलकर के क्या कर रहे हैं? ये क्या लगा रखे हैं मैंने? 4 डॉट्स है ना, यहाँ भी डॉट्स है, वो क्या है? पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, फल वृक्ष लगे हुए हैं। ये 4 फल वृक्ष मिलकर इसमें क्या करेंगे? एक वर्ग का निर्माण करेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? वर्गाकार विधि। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आयताकार विधि के बारे में। ओके, इससे पहले वर्गाकार विधि पढ़ी, सेम उसी की तरह ही है, परंतु बच्चों सर्वाधिक जो प्रयोग में ली जाती है वो वर्गाकार विधि प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि वो सरल भी है और उत्तम भी है। अगर आपको आपके फल वृक्षों के लिए अधिक जगह चाहिए या उद्यानिकी क्रियाओं में समस्या आती है तो आप आयताकार विधि से जो है रेखांकन कर सकते हैं। ओके, इसमें करना क्या है? आयत बनाने। ओके, आयत क्या होता है? इसके आमने सामने की भुजाएं समान हो। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पौधे से पौधे की दूरी कम रखनी है। ये जो पौधे लगे हुए हैं इनकी दूरी जो है कम हो जाएगी। ओके, बजाय कतार से कतार की दूरी। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्राम में, देखो आप। ठीक, ये जो मैंने पौधा लगाया है वही चीज़ यहाँ भी ध्यान रखनी है, पहला पौधा आधी दूरी पे। ठीक है, उसके बाद समान दूरी पर सारे पौधे लगाने, पहला आधी दूरी पे, उसके बाद समान दूरी पे। ओके, जितनी दूरी उस पौधे की है, 10 बाय 10 है, 8 बाय 8 है। ठीक है, इसमें भी वही 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों पौधे मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं, आयत का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको आयताकार विधि बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों त्रिभुजाकार विधि के बारे में। आयत और वर्ग बना रहे थे अपन, अब बात करते हैं त्रिभुज की। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है? त्रिभुजाकार। ठीक है, ये भी सेम वर्गाकार की विधि की तरह ही है, परंतु इसमें ये ध्यान रखना है कि दूसरी कतार के पौधे पहली कतार से के 2 पौधों के मध्य में लगाना है। ओके, कैसे लगाना है? ये आपका बगीचा है। ठीक है, आपने पहला पौधा जो है वो 5 मीटर की दूरी पे लगा दिया। ठीक है, बाकी फिर 10 मीटर की दूरी रख रखी है मैंने। ठीक है, 10 मीटर की दूरी में आपको रखनी है।
पहली पंक्ति का जो पौधा है आपने 5 मीटर पे लगा दिया, तो दूसरी जो है वो 10 मीटर पे लगेगी बच्चों, ठीक है। तभी जा करके क्या है, ये सारे फिर बाद में 10-10 मीटर पे चलेंगे, ओके। और ये जो है 3 पौधे मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको त्रिभुजाकार विधि कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों पंचभुजाकार विधि। पंचभुजा का मतलब क्या है, 5 भुजाओं वाला, ठीक है। अच्छा, ये वर्गाकार विधि की तरह ही है, देख रहे हो आप, ये वर्ग बन रहा है, ओके। सेम वर्गाकार विधि है। इसमें क्या करते हैं हम, 5वां पौधा इन चारों पौधों के बीच में लगा देते हैं। एक पूरक पौधा 4 पौधों के बीच में आप लगा देते हो। वो पूरक पौधा जल्दी से पकने वाला होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया, ये चारों के बीच में एक पूरक पौधा मैंने लगा दिया जो कि जल्दी से पकने वाला है, और इसको थोड़े समय बाद में मैं हटा के अलग कर लूँगा, तो ये मेरी वर्गाकार विधि रह जाएगी, ओके। इससे क्या होता है, सघन हो जाता है ज़्यादा, खेत जो है वो आपका बगीचा जो है थोड़ा सघन हो जाएगा, ठीक है। वर्गाकार विधि से इसमें 2 गुना ज़्यादा रोपण कर सकते हो आप। जब आप बीच बीच में एक एक पौधा और एक्स्ट्रा लगाओगे तो वर्गाकार से जो है ज़्यादा आप इसमें वृक्षारोपण कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों षटभुजाकार विधि के बारे में। षटभुजाकार यानी कि आपको एक षटकोण बनाना है, ठीक है। इसको समत्रिबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। अगर आप इस 7वें जो बीच में पौधा है इससे अगर इनको मिला देते हो तो ये क्या हो गया, त्रिभुजाकार था, ठीक है। अगर इसको हटा दे तो त्रिभुजाकार हो गया, समत्रिभुजाकार विधि भी इसको बोल देते हैं, ओके। आपको 6 पौधे मिला करके एक षटकोण का निर्माण करना है, 1 2 3 4 5 और 6, 7वां पौधा बीच में, ठीक है। 6 पौधे मिलकर षटभुज आकृति बनाते हैं, ओके। वर्गाकार विधि से 15% ज़्यादा वृक्ष आप इसमें लगा सकते हैं। महंगी भूमियाँ, जहाँ पर शहर के पास की भूमियाँ हैं वहाँ पर क्या करते हैं, षटभुजाकार विधि को अपनाया जाता है। परंतु बच्चों इसमें समस्या एक है कि बाग जो है बहुत ज़्यादा सघन हो जाता है, फल वृक्षों को बढ़ने में के लिए जगह कम मिलती है, कृषि कार्य में करना सुलभ नहीं होता है। अतः इस विधि को सिर्फ महंगी भूमियों में ही इस्तेमाल किया जाता है, ओके। लास्ट हम बात करते हैं बच्चों समोच्च रेखा या कंटूर विधि। बच्चों जहाँ की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ होती है या ढलान भूमि होती है वहाँ पर आप जो है वर्गाकार आयताकार विधि नहीं अपना सकते, तो उसके लिए कंटूर विधि होती है जो कि ढलान के विपरीत कंटूर बनाई जाती है। कंटूर लाइनें होती है जिन पर पौधे लगाए जाते हैं, ओके। जैसे कि मैंने थोड़ा एग्जांपल दिया है, ये आपका खेत है जो ढलान है, जिसमें क्या है, ढलान है और उबड़ खाबड़ है। तो मैंने क्या किया, कंटूर रेखाएं खींची सीधी सीधी, ठीक है। और इन सीधी रेखाओं में क्या है, मैंने पौधे लगा दिए। ये सब क्या है, पौधे लगा रखे हैं। तो पानी अगर आएगा तो यहाँ से होता हुआ सबको सिंचित करता हुआ नीचे की ओर चला जाएगा, ओके। उसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उनमें भी क्या करते हैं अपन, ढलान के विपरीत कंटूर रेखाएं खींच देते हैं और इन कंटूर रेखाओं पर फल वृक्ष लगा सकते हैं, ओके। पहाड़ी क्षेत्र और जहाँ की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ है वहाँ पर कंटूर विधि अपनाई जाती है। इसको समोच्च रेखा विधि भी कहते हैं, यानी कि समान ऊंचाई वाली, ओके।